फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सिलेबस। जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 2, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा कि मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता पड़ी। जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी मदर नेचर जो है, प्रकृति है, उसने जो हमें संसाधन दिए, जब वो कम होने लगते हैं, जब लोग बढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए हमें क्या सोचने पड़ते हैं, उन्हें जो हमारी आवश्यकता है उन्हें पूरित करने के लिए हमें विकल्प सोचने पड़ते हैं। हमें कोशिश करनी पड़ती है कि ये अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा तो हम कहीं और से करें। उसके लिए ही मानव निर्मित संसाधन की आवश्यकता पड़ी। अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से संसाधन है। उनमें से एक क्या है, वस्त्र। कपड़े सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक लड़की के पास एक कपड़ा हो, उससे उसका काम ही नहीं चलेगा, उसको 50 कपड़े चाहिए। जीन्स तो सब लोग एक पहन लेंगे, पर उसके ऊपर पहनने के लिए जो शर्ट है, जो टॉप है या कुर्ता है, वो हर रोज़ अगर 6 दिन कोई व्यक्ति एक कहीं जा रहा है तो उसे 6 जोड़ी कपड़े चाहिए। उसे कपड़े क्या नहीं करने, रिपीट नहीं करने एक वीक में। और ऐसा मैक्सिमम लड़कियों के साथ ज़्यादा देखा गया है कि उन्हें कपड़े रिपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई करता भी है ना, तो शायद कुछ लोग तो कह ही देते हूँ, यार ये तो तूने कल भी पहना था, आज भी पहन लिया, तो हर शादी में एक ही ड्रेस पहन कर आती है। लड़कियों के लिए भाई बहुत समस्या है बच्चों। क्यों? जो लड़कियां यहाँ क्लास में हो ना, मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है बच्चा। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? पहले ज़माने में ना, जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंस क्या थी? आपके शरीर को ढकना, सुरक्षा देना, सर्दी से बचाना, बरसात से बचाना। आप ऐसे बिना कपड़ों के ना घूमें। ऐसे एक संस्कृति होती है, जो आपका समाज की करिकुलम होता है, उस हिसाब से आप ड्रेसअप कर सकें। लेकिन आज कपड़े किस लिए बनाए गए हैं? फैशन के लिए। आपने देखा लड़कियां शादी में जाती हैं, मैं भी शायद उनमें से एक हो सकती हूँ। आपकी मैम कोई कहीं दूसरे प्लैनेट से नहीं आई है। उन लड़कियों को सर्दी नहीं लगती है। लड़कियों को अगर मतलब अच्छा सा सूट पहना होगा, लहंगा पहना होगा, उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। और वो घर आ जाए, उसके बाद उन्हें रजाई कंबल सब चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए। फिर उन्हें सर्दी एकदम 10 कपड़े पहन लेंगी, पर शादी में नहीं लगेगी, क्योंकि वो फैशन की बात है भाई। तो इसलिए आज के ज़माने में जो क्या हो गया है, कपड़ा फैशन के लिए ज़्यादा बने। लड़के देखो, नहाएंगे नहीं। यहाँ लड़कियाँ सिर्फ नहीं है, मैं लड़कों की भी बोलूँगी। बच्चा, तुम लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहाएंगे नहीं, पर अगर शादी में जाना है, बालों में पानी, सब लड़कों के बाल धुलेंगे। अगर उन्हें पार्टी में जाना है, बाल धुल के जेल वेल लगा के सेट हो जाएंगे, पर नहाए नहीं होंगे वो पिछले 5 दिनों से, 7 दिनों से। पर अगर शादी में जा रहे हैं, परफ्यूम डाला, किसी का भी परफ्यूम मिल जाए, बहन का, मम्मी का, खुद का, पापा का, किसी का भी परफ्यूम मिला, बस परफ्यूम डाला और क्या कहते हैं, बाल सेट किए, गुड टू गो। नहाते नहीं है, पर बाल सेट हो जाते हैं अगर उन्हें शादी वगैरह में जाना होता है तो बस यही है। ढकने सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? हम सभी जानते हैं, शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। पर आज कपड़े किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? फैशन के लिए। पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, बनियान आदि, तथा सर्दी से बचाने के लिए ऊनी कपड़े। अब क्या चल रही हैं? विंटर्स चल रही हैं। आप सब पहने हुए होंगे स्वेटर। आधे लोग तो रजाई में बैठ के देख रहे होंगे, रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी वही करती हूँ। स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि जो होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जिससे हम किससे बच सकें? सर्दी से बच सकें, हमको बुखार ना आए, हमको सर्दी ना हो, हमारा गला ना बैठे। इसलिए मम्मी कहती है ना, ढक के जाओ, सर ढक लो, सर को बांधो। वो क्या कहते हैं, स्वेट टोपा पहनो। पर कुछ बच्चे तो टोपा पहनने से बचते हैं। मेरा भतीजा है, उसको भाभी, मेरी जो भाभी हैं, वो ज़बरदस्ती टोपा पहनाती है। पर मेरा जो भतीजा, वो घर में आते ही टोपा ऐसे फेंकता है जैसे अब इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस हो गया काम, जितना ज़रूरत थी हमने पहन लिया, अब ये दोबारा कभी काम नहीं आने वाला, ऐसे उड़ा के फेंकता है। आप बता सकते हैं वस्त्र किस प्रकार तैयार किए? वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। सूती वस्त्र किससे तैयार होते हैं?
कौन से रेशों से? सूती वस्त्र कपास के रेशों से तैयार होते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ के रेशों से तैयार होते हैं। आपने पश्मीना शॉल्स के बारे में सुना है? पश्मीना, वो लद्दाख में भोती लोग होते हैं, भोती बोली जाती है वहाँ लद्दाख में, वहाँ लोग रहते हैं। वो लोग भेड़ों को इतना ऊपर ले जाते हैं क्योंकि वो जितने ज़्यादा ठंडे में जाएंगी उनके बाल उतने घने, उतने पतले आएंगे। एक बाल, आपका जो एक बाल है ना, उसमें उनके जो भेड़ों के बाल होते हैं वो कम से कम 8 से 10 बाल आ जाएंगे। उतने पतले बाल होते हैं उनके, और जितनी ज़्यादा सर्दी में जाते हैं उतने ज़्यादा घने होते हैं। तो वो पहाड़ पे चढ़ते जाते हैं जिससे वो ठंडे में ही रहें, क्योंकि उसी को बना के, शॉलों को बना के वो पैसे कमाते हैं। पश्मीना शॉल जो होती हैं कितनी फेमस है, आपने तो सुना होगा। जम्मू कश्मीर की तरफ तो काफ़ी मिलती है क्योंकि सर्दियाँ उधर ही ज़्यादा रहती हैं। उस भेड़ों के बाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन आदि, ये आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन आदि, ये सब क्या है? विकल्प हैं। ये सब क्या है? विकल्प। अब मनुष्य किसके बारे में सोचने लगा है? विकल्प के बारे में सोचने लगा है, कि जिससे लगा है, अब मनुष्य सोचने लगा है विकल्पों के बारे में। ये टेरिलीन, नायलॉन, प्लास्टर, धागों से बने वस्त्रों को अत्यधिक उपयोगी हैं, क्योंकि भेड़ की ऊन से उतने लोगों के थोड़ी बन सकते हैं, कितने महंगे भी मिलते हैं कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। पश्मीना शॉल बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, 50-50 हज़ार रुपये तक की भी मिलती हैं, तो उनको हर कोई अफोर्ड थोड़ी कर सकता है। तो ये सारे हमने क्या ढूंढ लिए? टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या ढूंढे? मनुष्य ने, मानव निर्मित है। ये सारे जितने भी हैं ड्रोकॉन वगैरह, ये सारे ना मानव निर्मित हैं। और ये किसके रूप में ढूंढे गए? विकल्पों के रूप में ढूंढे गए। किसमें? वस्त्रों में। क्योंकि जनसंख्या जितनी है उनके, अगर एक इंसान को 10 कपड़े चाहिए तो 100 इंसानों को कितने कपड़े चाहिए? वो सब क्या कहते हैं, प्राकृतिक ने, जो मदर नेचर ने हमें दिया, उससे थोड़ी पूरी हो सकती हैं। इसीलिए हमने विकल्प ढूंढे, और विकल्पों के रूप में कपड़ों में ये नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर, धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक क्या करने लगे? हम उपयोग करने लगे। ये क्या है? संश्लेषित धागे तैयार होते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी ना जब चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या पढ़ेंगे हम? संश्लेषित धागों के रेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं संश्लेषित धागे? जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो मदर नेचर ने हमें दिए हैं, उनके विकल्पों के रूप में जो हमने तैयार धागे किए उन्हें कहते हैं संश्लेषित धागे या रेशे। तथा ये अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक आकर्षक भी लगते हैं, सुंदर लगते हैं, अपने हिसाब से बनाए गए, अपने हिसाब से कलर बनाए गए। अब 3600 तो रंग आते हैं। रेड रंग लेने जाओ, बोल दो लाल रंग की पेचक दे दो, लाल में 50 वेरिएशन मिल जाती हैं। वाइट ले लो, सफ़ेद ले लो, सफ़ेद में ऑफ वाइट, थोड़ा पीला सा वाइट, वो डर्टी येलो, ऐसे ऐसे कलर मिलते हैं, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं इतने कलर। अब नेक्स्ट है क्या है? भवन, घर। सब लोग किस में होंगे इस वक्त? घर में बैठे होंगे, रात हो रही है, सर्दी का टाइम है, सब लोगों की मम्मी ने कही होगी रज़ाई में बैठो, चुपचाप से खाना पीना खाओ और पढ़ाई करो रज़ाई में बैठ के, इससे पहले हमको गुस्सा आ जाए। अपने आसपास अपने भवन बनने हुए देखे होंगे। आप लोगों ने सबने अपने घर के आसपास क्या देखे होंगे? घर बने हुए देखे होंगे, और घर बनते हुए भी देखे होंगे कि सामने वाली काकी का घर बन रहा है, बराबर वाली आंटी का घर बन रहा है, भोला भैया का घर बन रहा है। तो वो सब लोग घर बनते हुए देख रहे हैं ना, घर कैसे बनते हैं, हमने उसका प्रोसेस भी देखा है। बेटा जो आसपास हो रखा होता है ना, चीज़ें हो रही होती हैं, उसे ऑब्जर्व किया कीजिए, देखा करिए, ठीक है? उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बनते हुए देखा होगा। आप बता सकते हो भवन निर्माण में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? जब आपने घर बनते हुए देखा होगा तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट क्या है? मानव निर्मित। किसने बनाई है सीमेंट? मानव ने बनाई है। बालू कैसे होती है? नदियों से मिलती है, तो ये क्या है? मदर नेचर ने दी है। ईंटें कैसे बन रही हैं? मानव बना रहा है उसे भट्टे में पका के। कुछ लोग तो सिर्फ काम ये होता है मिट्टी से वो ईंटें बनानी होती हैं, फिर उन्हें पकाई जाती हैं। क्या है? मानव निर्मित हो गई ना ईंटें। चलिए, भवन निर्माण में प्राय ईंटें, पत्थर, लोहे की रॉडें, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू,
मिट्टी का उपयोग किया जाता है। सबने घर बनते हुए देखे होंगे और ये सारी चीज़ें भी देखी होंगी कैसी दिखती हैं। इनमें ईंटें, सरिया, गाटर वो की होंगी ना, वो जो छत में लगाए जाते हैं। आप घर देखना, अगर किसी का घर गाटर पड़ी है, जिसके घर लेंटर पड़ा होगा उसको तो नहीं पता चलेगी, पर जिसके घर वो पड़ी होगी ना, लोहे के होते हैं गाटर। किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। तो वो सपोर्ट देने के लिए होते हैं, जिससे कि जो पट्टिया है ना उसको सपोर्ट मिले। जिसके छत पे गाटर पट्टिया से बनी होगी ना, उनके घर आराम से आपको गाटर देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसके घर भी हो, मम्मी से पूछना, मम्मी ये गाटर है क्या, तो मम्मी बता देंगी। सीमेंट मानव निर्मित है। मैंने बताई थी ना सीमेंट किसके द्वारा है? मानव निर्मित। सीमेंट दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने तथा वो क्या होती है, इसी से तो ईंटें जोड़ी जाती है। ईंटें क्या, मिट्टी की, पहले ज़माने में मिट्टी से जोड़ी जाती थी। अब सीमेंट, बालू, बजट फुट, इनका कोई रेशो डालते हैं वो कि एक कट्टा बालू में ये एक कट्टा सीमेंट पड़ेगी। ये मुझे नहीं पता कैसे रेशो डालते हैं। 1:2 का कुछ ऐसा रेशो होता है जिससे कि मजबूत दीवारें बने, टूटे ना। तो इसके लिए क्या, ये सब का मिश्रण बनाया जाता है। तो इससे क्या बनता है? हमारा घर बनता है। सबने घर बनते हुए देखे होंगे। जिसने घर बनते हुए नहीं देखे वो अपनी मम्मी पापा से पूछ ले, और कोई घर बन रहा हो तो उसे देख ले, ठीक है। दिनों तक पानी का छिड़काव दीवारों की मजबूती के लिए किया जाता है। पानी का छिड़काव भी करते हैं जब घरेलू कार्य जब घर बन रहा होता है तो किसका छिड़काव करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। करना तो है ही, करना तो पड़ेगा। चलिए एक चीज़ और सिखाती हूँ मैं अभी, कुछ और भी जाने। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट से सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। जब हम पानी छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? जिससे दीवार मजबूत हो जाए। तो उससे क्या होता है जिसलिए हम छिड़कते हैं पानी, इस बारे में पढ़ते हैं। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे यानी क्रिस्टल बनते हैं। क्या बन जाते हैं? पानी छिड़कने से क्रिस्टल बन जाते हैं। ये क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं? सीमेंट को कठोर एवं मजबूत, आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जुड़ा हुआ मिट गया, इसमें लिख नहीं पाए। सीमेंट कठोर और मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगता है? 1 सप्ताह का समय लगता है। कारण मकान अथवा इमारतों को बनने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव अवश्य होता है। आपने देखा होगा ना, आपके आसपास कोई घर बन रहा होता है तो उसमें जो जब कारीगर लोग बना के चले जाते हैं सुबह या शाम को, जो वहाँ उनके ओनर होते हैं वो पानी डाल रहे होते हैं, या फिर वो मिस्त्री अंकल ही पानी डाल रहे होते हैं, या जो लोग लगे होती हैं लेबर वो पानी डाल रहे होते हैं। किस लिए? जिससे कि वो मकान मजबूत हो जाए। पानी भी बहुत ज़रूरी होता है बेटा। जितनी ज़्यादा गर्मी में आप बनवाएंगे ना घर, उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती है कि आपकी छत चटक जाए। चटकने का कारण क्यों होता है? क्योंकि पानी आप पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते। अब पानी नहीं पड़ पा रहा है, आप कम पानी डाल पा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? वो क्रिस्टल नहीं बन पाते और छतें क्या होती है? चटक जाती हैं। ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी ना होने के कारण मकान क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। पानी छिड़कना एक लाभ यह होता है कि दीवारों या फर्श की बाहरी सतह पहले सूखी है तथा भीतरी सतह बाद में। यदि ऐसा ना हो तो सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने का प्रयास करती है। पहले से सूख चुकी बाहरी सतह दरार उत्पन्न कर देती है। मैंने बताया ना, क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि अंदर सूख रहा है। वो जब वाष्प बनेगा, H2O, जब आप पानी उबालते हैं तो क्या होता है? पानी वाष्प बनता है ना। उसी तरीके से जब ये वाष्प बनता है और जब ये बाहर की तरफ आएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? क्रैक आ जाएंगे ना। निकलने की जगह तो बनानी पड़ेगी। जब निकलने की जगह नहीं हो पाती है तो क्रैक हो जाता है और वहाँ से वाष्प निकलती है। इसीलिए हमें क्या डालना होता है? पानी डालना होता है। अब आपको समझ में आया ना? चलिए क्यों डालते हैं अब समझ में आ गया। अब आया छिड़काव क्यों करते हैं दीवारों पर। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब घरेलू कार्यों में। अब घरेलू कार्यों में स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं।
ये सारे घर के कार्य हैं, हम सबको पता है। हमने अपनी मम्मियों को, बहनों को, भाइयों को, हमारे पापा भी लगते हैं, अब पापा को क्यों छोड़ा जाए, पापा भी करते हैं। इसी प्रकार सभी कार्यों में मानव निर्मित वस्तुएं उपयोगी हैं। मानव निर्मित वस्तुओं के नाम क्या क्या नाम है? सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजलियों के उपकरण, प्लग वगैरह, स्विच वगैरह देखे होंगे ना, वो सारे बिजली के उपकरण। सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें क्या है? सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं। बर्तन बनाए जाते हैं, स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन बर्तन पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन। पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे ना, आजकल तो स्टील के बर्तन में खाते हैं। आजकल तो वो चीनी मिट्टी के बने बर्तन भी बहुत यूज़ होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी यूज़ होते हैं। वैसे हमें प्लास्टिक के बर्तन यूज़ तो नहीं करने चाहिए, पर प्लास्टिक की बॉटल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए, प्लास्टिक के बर्तन हमें यूज़ तो नहीं करने चाहिए, पर हम बहुत यूज़ करते हैं। देखिए, कार्य उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं। कपड़े धोने में क्या क्या प्रयोग होता है? साबुन प्रयोग होता है, डिटर्जेंट प्रयोग होता है, बाल्टी, टब प्रयोग हो रहा है, ब्रश भी प्रयोग होता है जिससे हम घिस रहे होते हैं, और पीठनी होती है ना एक, जैसे बैट होता है वैसी वैसी, शायद आपने अपने घर में देखी होगी, तो वो होती है। अब तो मानव की सबसे बताओ, मानव निर्मित में आजकल क्या होना है? पहले हमारी मम्मी हाथों से कपड़े धोती थी, अब किससे कपड़े धोती हैं? वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है ना, वॉशिंग मशीन। खाना पकाने में मानव निर्मित जो बर्तन हो गए, मानव के निर्मित है। मसाले हो गए, सब्जियां भी एक मानव उगा रहा है, पर प्रकृति ने दिए हैं हमें। मसाले हो गए, तेल, अब सरसों दे रहे हैं, पर वो तेल पिरोने का, जो तेल निकालने का काम होता है, वो कौन करता है? मानव कर रहा है। सिलाई के लिए धागा बनाने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। सुई, आपकी जो सिलाई मशीन होती है, जो उसमें सुई लगती है, कैंची हो गई, ये सब क्या हो गई? सिलाई का सामान हो गया। घर की सजावट के लिए क्या हो गया? जो पेंट हो गए, जो फर्नीचर आप लगवा रहे हैं, कुर्सी मेज लगवा रहे हैं, शीशा हो गई, डोर हो गए, खिड़कियां हो गई। सजावट के लिए जो बंदरवार होते हैं, रंग बिरंगी आप तस्वीरें लगाते हैं, फूल लगाते हैं, ये सब क्या हो गई? घर की सजावट का सामान हो गए। बुनाई के लिए ऊन हो गई, कुर्सियाँ हो गई। आजकल तो तरह तरह की ऊन आने लगी। यान करके एक मोटी सी ऊन आती है, उसे यान कहते हैं, पता नहीं क्या होता है वो, यान कहते हैं, पर बहुत मोटी सी होती है, उसे सुंदर सुंदर, आप बहुत सारी वीडियो में देखा है मैंने तो। कुर्सियाँ हो गई, और जिससे बनाते हैं कि 10 नंबर की सराई होनी चाहिए, सराई होती है एक, 10 नंबर की सराई होनी चाहिए, 5 नंबर की सराई होनी चाहिए। तो ये सब बुनाई के उपकरण है। फिर कल मिलते हैं। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स।